सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के लिए पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी हैं। 8,477 पोस्ट, जिसमें साथियों ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है आपकी 16 अक्टूबर से शुरू होकर के 30 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने। और आप यकीन मानिए, आपको पता भी नहीं होगा इस भर्ती का। ये ऐसी भर्ती है कि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म भी नहीं भरे जाते हैं। क्यों नहीं भरे जाते हैं वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा, लेकिन इसमें सिलेक्शन लेना बेहद आसान है। और आज की डेट में बेरोजगारी के इस आलम में सरकारी नौकरी मिल जाए 10वीं पास को 50-60 हज़ार की तनख्वाह शुरू में आनी शुरू हो तो क्या ही कहने। तो प्यारे साथियों, इसमें जो योग्यता है आपकी 10वीं पास है, उम्र सीमा है 18 साल से 40 वर्ष। पूरी जानकारी आओ डिटेल में मैं आपको दिए देता हूं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, ध्यान से देखेंगे सभी उम्मीदवार जो भी इस समय किसी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका रहने वाला है साथियों, ठीक है। तो देखिए, इसमें ग्रुप बी एंड सी, ये जो हमारी भर्ती है ग्रुप बी एंड सी लेवल पोस्ट है, जिसमें आपकी क्लर्क की भर्ती है, एलडीसी की है, टाइपिस्ट की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज और मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं कि जो भी युवा साथी क्लर्क के पदों पर फॉर्म भरेगा उसको ध्यान रखना, स्किल टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। ये इसी में नहीं, किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आप क्लर्क पे जा रहे हैं, डाटा ऑपरेटर एंट्री पे जा रहे हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर पे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना फिर आपको वहां पर टाइपिंग से गुजरना ही है। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, अन्यथा फॉर्म मत भरना, ठीक है, अन्यथा फॉर्म मत भरना, ठीक है। तो देखिए सभी, टोटल यहां बात करें ऑल इंडिया, पूरे देश में से लड़का या लड़की कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। टोटल पोस्ट है 8,477, 8,477। और जबकि इसका इतना हंगामा नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं है, लेकिन इसमें अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। यहीं पर मैं बात करूं आपसे, अगर साथियों इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह की हर चीज़ की, तो आप यहां ध्यान से देखेंगे, हर चीज़ के विषय में आपको डिटेल में जानकारी यहां मिलने वाली है, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लियर दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं हो जाएगा, 12वीं भी हो जाएगा, और ग्रेजुएशन। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे एमटीएस का पद है, एमटीएस के लिए पूरे भारत में आपको पता है मात्र 10वीं पास चाहिए होता है, ठीक है। आगे है आपके पास में उम्र सीमा, तो 18 साल से 40 वर्ष इसमें उम्र सीमा ली गई है। और जी एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी ओबीसी को, तो भाई जो हमारे एससी और एसटी के भाई बहन हैं, इनकी उम्र सीमा जो है 5 वर्ष की इनको छूट मिलती है। और जो भाई हैं ओबीसी के, भाई बहन ओबीसी के हैं, उनको भाई 3 वर्ष की छूट मिलती है। बात क्लियर है। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कब से हुए हैं आपके? 16 अक्टूबर 2025 से। और आपने इसका फॉर्म भी नहीं डाला होगा, मुझे पता है, क्योंकि आप फॉर्म जो डालते हो, आप ऐसी भर्ती में फॉर्म डालना पसंद करते हो जिसका सब जगह हंगामा हो, और कम से भी कम जब तक 50-60 लाख लोग फॉर्म ना भरें आपको चैन नहीं आता है। तो ये ऐसी भर्ती है, इसमें आप बहुत आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको हल्ला गुल्ला सुनने को नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी कब है? 30 नवंबर 2025, 30 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास में 20 नवंबर हुआ है, कभी भी जाकर के इसका फॉर्म भर देना, ठीक है। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैं आपको यहाँ पर सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ, आप उस बात से बेनिश्चिंत रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर आगे आपको दिया हुआ है ग्रुप बी एंड सी लेवल, तो इसमें आगे क्या क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आगे है जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका, वो क्या क्या है? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, ओनली फॉर सम पोस्ट। स्किल टेस्ट सम पोस्ट के लिए ऐसे है, जैसे मान के चलो आपने एमटीएस के लिए फॉर्म भरा, तो एमटीएस के लिए तो आपको केवल क्या पास करना है? एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब जैसे टाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, एलडीसी क्लर्क है या क्लर्क है, तो ये इस प्रकार की वैकेंसी होती है कि इन पे आपका ना स्किल टेस्ट लिया ही जाता है। मतलब आज की डेट में जितनी भी हमारी भर्ती हो रही है, सभी में वेल स्किल्ड पर्सन को ही लिया जाता है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हमारे देश में एक से एक जबरदस्त स्किल्ड वेल स्किल्ड पर्सन हमारे देश में है। तो फिर किस लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए कंप्यूटर ऑपरेटर की या फिर क्लर्क के लिए? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको टाइपिंग अच्छे से आनी चाहिए,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पूरी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, आपके पास में ओरिजिनल आपके 10वीं या 12वीं या आपके ग्रेजुएशन यानी स्नातक, जो भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। फिर लगता है आपका मूल निवास, आपको मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। फिर होता है आपके पास में जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और फिर होता है भाई आपके पास में चरित्र प्रमाण पत्र, तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, क्लियर है। फिर आपके पास में यहीं पर साथियों जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, उसके बाद में आपका होता है पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका आता है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं जो आपको मूल निवास और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सैलरी की बात करें तो इन्होंने बेसिक में शुरू में जो दे रखी है 26,000 है। सरकारी नौकरी मिल जाए 2600, 2700, 2800, आपको पता है जब इस पे सारे टीए डीए वगैरह मतलब इस पे सारी सुविधाएं जब लगा के दी जाती हैं तो लगभग वही 50,000 के आसपास आपको वेतन पड़ ही जाता है। बात समझ रहे ना, मतलब पेमेंट तो ऑटोमेटिक फिर आपका यहाँ से बढ़ ही जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें जो है इतना ज़्यादा कंपटीशन तो नहीं होगा। देखो जैसे अब हम यहाँ सीबीटी की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, सभी के दिमाग में ये भी रहेगा कि सारी चीज़ पता चल गई, लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखो मैं एग्ज़ाम के बारे में आपको सभी को यहाँ पर बता दूंगा। एक तो वही आपका रीजनिंग, ठीक है, दूसरा आपका मैथ्स एलिमेंट्री, ठीक है, जीके जीएस, और चौथा होता है आपका लैंग्वेज का, ठीक है। 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके, चारों के चारों सब्जेक्ट यानी कि आपके ये तैयार होने चाहिए। और वैसे भी जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये सब्जेक्ट तो आपको सब के सब पढ़ने ही हैं अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फॉर्म अप्लाई करूँ या ना करूँ। हाँ, एक चीज़ मुझे बताना, अभी जैसे मैं आपको यहाँ आगे दिखाने वाला हूँ, शॉकिंग है थोड़ा सा, ठीक है। शॉकिंग ऐसे है जैसे कि यहाँ अभी दोबारा से मैं बताऊंगा आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया हुआ है। ये रहा आपके पास में जीके के, तो यहाँ पे कितने हैं 40 क्वेश्चन, मैथ्स के कितने हैं 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के कितने हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं 30, तो कुल मिला के 130 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने अलग ही प्रकार का वेटेज लिया है एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न इनका अलग ही प्रकार से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है कि जी नौकरी आराम से लग जाएगी। नौकरी आराम से लगने का मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर एक कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आपको सरकारी नौकरी की वास्तव में ज़रूरत है और लग रहा है आपको बगैर सरकारी नौकरी के मामला चलेगा नहीं, ठीक है, तो आपको फिर जो है ये फॉर्म भरना है। वेबसाइट फॉर अप्लाइंग फॉर्म वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025, 8,477 पोस्ट। मतलब आपको पश्चिम बंगाल में फॉर्म अप्लाई करना। आप सोचोगे इतनी दूर जाकर जॉब करेंगे। एक व्यक्ति जो आर्मी में भर्ती हुआ है क्या वो घर पे रहता है? अगर आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर भी रह रहे हो, ठीक है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है आज की डेट में? हर जगह से ट्रेन की सुविधाएं हैं, फ्लाइट की सुविधा है, सरकारी नौकरी है। बस किस बात का इल्म है इसमें कि भाई आप अगर जैसे दिल्ली में जॉब कर रहे हो, घर के पास में 100 किलोमीटर दूरी पे हो या 200 किलोमीटर की दूरी पे हो, जब आप घर आते हो तो आप 4-6 घंटे में आ जाते हो। यहाँ आपको 1.5 दिन लग सकता है, 1 से 2 दिन लग सकता है आपको घर आने में, लेकिन छुट्टियां तो सभी में बराबर ही होती है ना। तो इतना दिमाग मत लगाइएगा। सरकारी नौकरी अगर आपको चाहिए तो इसमें फॉर्म डाल दीजिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार।